हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए CBD 2 या लेवल 2 के आपके एग्ज़ाम डीजल मैकेनिक की क्लास 16 के बारे में। जी हाँ दोस्तों आज की इस क्लास में डीजल मैकेनिक के साथ साथ वो सारी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनको बच्चों ने एएलपी CBD 2 के लिए अप्लाई किया है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है कटिंग टूल्स। दोस्तों, कटिंग टूल्स का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन में आपके पूरे डीजल मैकेनिक के चैप्टर और टॉपिक डालता हूं, वहां पर आप जाकर क्लिक करके उस बटन को देख सकते हैं। लास्ट क्लासेस और शुरू से लास्ट तक की पूरी क्लासेस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कटिंग टूल्स का पार्ट 2। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे पहला टूल है उसका नाम है दोस्तों फाइल या रेती। अब क्या होती है फाइल और क्या होती है रेती, तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये फाइल है आपका, वो एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग जॉब से क्या होता है, अनावश्यक धातु को हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों बहुत कम धातु काटी जा सकती है और धातु छोटे छोटे कणों के रूप में कटती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिस क्रिया के द्वारा फाइल से धातु को रगड़ा जाता है, यानी आप फाइल से या रेती से किसी धातु को रगड़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों फाइलिंग। ठीक है दोस्तों, फाइलिंग के लिए भी अलाउंस क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। ठीक है, और दोस्तों जो फाइलिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है वो आपका रखा जाता है 0.025 मिलीमीटर टू 0.5 मिलीमीटर तक अलाउंस रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों कि जो आपकी फाइल होती है वो हार्ड कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या अच्छे ग्रेड की टूल स्टील से बनाई जाती है। ठीक है, अगर फाइल की हार्डनेस की बात की जाए तो 60 से 64 HRC तक होती है। ठीक है दोस्तों, हार्डनेस लेवल होता है ये आपका। ठीक है, अब फाइल के दोस्तों कुछ पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला होता है दोस्तों पॉइंट। ये वाला आपको लास्ट वाला एज दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं पॉइंट। ठीक है, ये आपका एज, ये किनारा दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं एज। ऊपर वाले पार्ट को दोस्तों बोलते हैं फेस आपके। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों आपके टैंग। ठीक है, और यहाँ पर जो शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों हील। ठीक है, ये सारे पार्ट्स होते हैं आपके रेती के या फाइल्स के। ठीक है, अब दोस्तों रेती का जो साइज होता है वो ज़्यादातर आपका 100 मिलीमीटर टू 400 मिलीमीटर तक रखा जाता है। ठीक है, रेती की जो लंबाई होती है दोस्तों वो हील से पॉइंट तक ली जाती है, जो आपका हील रहता है उसके पॉइंट तक ली जाती है। ठीक है, परंतु गोल रेती का साइज जो होता है उसके व्यास से और स्क्वायर रेती का साइज उसकी भुजा की चौड़ाई तक लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको साइज लेना भी आ गया होगा फाइल या रेती का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 400 मिलीमीटर से लंबी भी रेती आती है जिन्हें फाइलिंग मशीन में पकड़कर क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रेतियों के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि जो आपकी रेतियां होती हैं उनको वर्गीकृत किस आधार पर किया है या स्पेसिफाई किस तरह से किया है या स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल क्या है। तो दोस्तों 4 प्रकार से आपकी रेतियों का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से, साइज के अनुसार, आकार के अनुसार, ग्रेड के अनुसार और कट के अनुसार। एक एक करके मैं सारी आपको बताऊंगा, कई सारी आपकी फाइल हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो आपका पढ़ने वाले हैं साइज के अनुसार। ठीक है, जो साइज के अनुसार हमारी फाइलें हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इसमें, और आकार के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी फाइल आती है उसका नाम है आपका फ्लैट फाइल। ठीक है, अब फ्लैट फाइल क्यों कहते हैं दोस्तों, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, इसकी आपको सरफेस क्लियर देखिए और अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो फाइल है इसका जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा आपको, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है। ठीक है, जिसका आगे का लगभग 1/3 भाग, ये आगे का हम पार्ट दिखा रहे हैं आपको, ये जो 1/3 भाग है वो कैसा होता है, टेपर। और पीछे का जो दोस्तों लगभग 2/3 भाग होता है वो कैसा होता है, समांतर होता है या पैरेलल होता है। ठीक है दोस्तों, अब फाइल के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, फाइल के को आगे का भाग टेपर किया जाता है जिससे वह किसी सुराख या छेद में आसानी से क्या होता है, घुस जाता है। ठीक है, आगे का भाग कैसा रहता है, टेपर रहता है, जिससे वो किसी सुराख या छेद में आसानी से घुस जाता है। दोस्तों जो आपकी ये फ्लैट फाइल है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फ्लैट सरफेस बनाने में किया जाता है। आपको जहाँ पर फ्लैट सरफेस बनाना है आप वहाँ पर
फ्लैट फाइल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट काइंड ऑफ आपकी फाइल जो आती है उसका नाम है हाफ राउंड फाइल। अब हाफ राउंड फाइल क्यों बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जूम इन करके मैं दिखाता हूँ, आप देखिए हाफ राउंड फाइल इसको क्यों बोला जा रहा है। दोस्तों ये जो फाइल है आपकी, इसका जो क्रॉस सेक्शन है आपको दिख रहा होगा, जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसा दिख रहा है, जो आगे से आप देखोगे तो ये आपको सेमी सर्कुलर दिखेगा, यानी अर्धगोलाकार दिखेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, अर्धगोलाकार है, ये एक पॉइंट आपका हो गया। इसकी दोस्तों जो बॉडी पर जो जो सिंगल कट दांते होते हैं, इस पर क्या होता है, सिंगल कट दांते होते हैं, ठीक है। इसका दोस्तों यूज जो होता है आपका, वो गोल सुराख को बढ़ाने के लिए और कॉन्वेक्स सरफेस पर किया जाता है। अब तल सरफेस पे आप हाफ राउंड फाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यह आपका रहा हाफ राउंड फाइल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी फाइल आती है उसका नाम है राउंड फाइल। अब राउंड फाइल दोस्तों आगे से कैसी होगी, या पूरी इसकी इस तरह से दिखेगा। अगर आपका इसका आप एलिवेशन में देखेंगे, इसका मतलब फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों इसका अगर क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो वो कैसा होगा, गोलाकार होगा, ठीक है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। इसकी दोस्तों बॉडी पर क्या होता है, सिंगल कट दांत है, इसकी बॉडी पर भी होते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उपयोग दोस्तों सुराग बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। सुराग बढ़ाने के लिए आपका राउंड फाइल का यूज किया जाता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन आपको ध्यान में रखना है, और उसकी जो सिंगल कट है कि डबल कट है, सिंगल कट और डबल कट क्या होता है कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आगे जो बात मैं आपको बताऊंगा वहां पर आपकी ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। तो राउंड फाइल अभी आपको समझ में आया। नेक्स्ट आता है दोस्तों स्क्वायर फाइल। अब दोस्तों स्क्वायर फाइल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है, वर्गाकार होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो क्रॉस सेक्शन है, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, वर्गाकार होता है। दोस्तों इसके जो चारों फेस पर क्या होते हैं, कट दांते हो रहते हैं, इसमें क्या रहते हैं, डबल कट दांते रहते हैं। दोस्तों इस फाइल का जो यूज होता है वो वर्गाकार या आयताकार सुराखों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों कीवेज, आयताकार नालियों और गियर के दांतों को फाइल करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका यूज रहा स्क्वायर फाइल का, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी फाइल आती है उसका नाम है ट्राइंगुलर फाइल या त्रिकोणीय रेती, ठीक है। अब ये क्यों बोलते हैं इसको, तो इसका आपको दिख रहा होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी फाइल है वो कैसी होती है, ट्राइंगुलर होती है। इसका जो आपका एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। 60 डिग्री कोण का होता है इसका एंगल। दोस्तों ये रेती का मुख्य प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इस रेती का वी आकार के गुण बनाने, आयताकार, वर्गाकार या स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वी आकार का अगर कुछ चीज बनाना है आपको, या आयताकार या वर्गाकार स्लॉट बनाना है, तो आप ट्राइंगुलर रेती का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे आरी के दांत भी तेज किए जा सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, आरी के दांत भी क्या कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। इसकी लंबाई का दोस्तों 2/3 भाग समांतर होता है, और आगे का 1/3 भाग क्या होता है, टेपर होता है, ठीक है। इसे दोस्तों 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं, किसको, ट्राइंगुलर फाइल को, ठीक है। तो आई थिंक आपको ट्राइंगुलर फाइल भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी फाइल आती है उसका नाम है हैंड फाइल या दस्ती फाइल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए कि ये जो फाइल है चौड़ाई में समांतर, यानी हील से पॉइंट तक एक समान होती है। जो हील रहती है आपकी और पॉइंट से क्या हो रहती है, एक समान है, जैसे कि आपको दिख रहा है, बिल्कुल कोई भी इसमें वो नहीं है, एक समान दिख रही है बिल्कुल। हील क्या होता था, इस तरह से कर्व टाइप का आपको दिखता था तो उसको हील बोलते थे। अब यहाँ से हील से आपको पॉइंट तक बिल्कुल एक समान दिख रहा है, ये कौन सी रहती हुई है, आपकी हैंड रहती हुई, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो मोटाई रहती है उसमें कुछ क्या रहती है, टेपर रहती है, ठीक है। ये हमेशा दोस्तों डबल कट में ही बनाई जाती है, इसमें क्या रहते हैं, हमेशा डबल कट रहते हैं। डबल कट क्या होते हैं, कंफ्यूजन मत करिए, आगे मैं बताने वाला हूँ कि डबल कट क्या होते हैं, ठीक है। डबल कट में बनाई जाती है। इसे दोस्तों सेफ एज रेती भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेफ एज रेती भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी रेती आती है, फाइल आती है, उसका नाम है नाइफ फाइल, ठीक है। इसका दोस्तों आकार जो रहता है वो आपका चाकू की तरह होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, चाकू की तरह आपको शेप दिख रहा होगा। इसका दोस्तों बारीक किनारा जो होता है वो 10 डिग्री टेपर पर बना रहता है। ये जो आपका दिख रहा है वो 10 डिग्री टेपर पर बना रहता है। इसका जो बाहरी किनारा दिख रहा है वो कितने एंगल पे बना रहता है, 10 डिग्री टेपर पर बना होता है, ठीक है। यह रहती दोस्तों चौड़ाई और मोटाई में क्या रहती है, टेपर रहती है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है नाइफ फाइल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका आता है
बार्डिंग फाइल, बार्डिंग के फाइल के बारे में भी आपको बता दूं कि बार्डिंग फाइल क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग बार्डिंग फाइल के बारे में भी और अच्छे से समझ लीजिए कि दोस्तों ये इस फाइल का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो आपका कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार होता है, परंतु मोटाई में ये क्या होता है, बहुत ही पतली होती है। यह दोस्तों 100 से 200 मिलीमीटर लंबाई तक की बनाई जाती है आपकी बार्डिंग फाइल्स, ठीक है। इस फाइल का दोस्तों उपयोग कहाँ किया जाता है, नालियों में फाइल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और चाबी बनाने वालों के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है बार्डिंग फाइल्स का, ठीक है। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट फाइल बची है, उसके बारे में और पढ़ लें, मिल फाइल के बारे में, ठीक है। दोस्तों ये फ्लैट फाइल की तरह ही होती है जैसे कि आपको दिख रही है, जिसके एक या दोनों छोर पर गोलाई में दांत बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं, गोलाई में दांत बने रहते हैं, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग दोस्तों आरी के दांत तेज करने के लिए और अर्धगोलाकार नालियों को फाइल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे फ्लोट फाइल या लेथ फाइल भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फ्लोट फाइल या लेथ फाइल भी बोलते हैं। यह ड्राइंग फाइलिंग का प्रकार है, ठीक है। ये जो आपकी मिल फाइल है वो ड्राई फाइलिंग होती है, एक प्रोसेस में आपको आगे बताऊंगा क्या होती है, उसी का ये एक प्रकार है आपका मिल फाइल, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको आकार और ये जो आपको मैंने आपको बताया साइज और आकार के अनुसार जो आपकी फाइल है यहाँ पर आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट आने से पहले आपको ये और समझा दूं कि आपको किस तरह से पहचानना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाफ राउंड फाइल बताई तो उसका क्रॉस सेक्शन ऊपर से देखिए तो इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। स्क्वायर फाइल में इस तरह से, राउंड फाइल में आपका इस तरह से, और फ्लैट फाइल में इस तरह से, और ट्रायंगुलर फाइल में इस तरह से आपका एलिवेशन दिखेगा, ठीक है। जो आपका फ्रंट व्यू होता है ना वो इस तरह से दिखेगा, इस तरह से और अच्छे से आप समझ सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन किस तरह से दिखता है किस फाइल का, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस इमेज के माध्यम से जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका आता है वो ग्रेड ऑफ फाइल। ग्रेड के अनुसार जो आपकी फाइल रहती है वो किस तरह से वर्गीकृत की गई है वो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये जानिए कि ग्रेड क्या होता है, ठीक है। दोस्तों फाइल का जो फेस होता है ना ऊपर वाला, उस पर प्रति सेंटीमीटर में कटे हुए दांतों की संख्या को क्या बोलते हैं, फाइल कहते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है जो फेस है इस पर जो कटे हैं इसको दोस्तों बोलते हैं ग्रेड। क्या बोलते हैं, GRADE, ग्रेड, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ग्रेड कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं वो मैं आपको बताते जाता हूँ धीरे धीरे, आप वो देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आती है ग्रेड के अनुसार जो आपकी फाइल होती है वो होती है रफ फाइल, ठीक है। अब रफ फाइल क्यों कहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ रफ फाइल कैसे होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो रफ फाइल होती है वो आपकी, वो इसकी जो चिकनाट होती है ना वो सबसे कम होती है, ठीक है। इस ग्रेड की दोस्तों 100 से 450 मिलीमीटर लंबी फाइल में दांतों की संख्या 4.5 से 10 प्रति सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। इसका दोस्तों प्रयोग मुलायम और अधिक धातु काटने में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए भी किया जाता है, किसका, रफ फाइल का, ठीक है। जल्दी से अगर आपको धातु रगड़नी है तो आपको वहां पर रफ फाइल का यूज करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी फाइल आती है उसका नाम है बास्टर्ड फाइल, ठीक है। बास्टर्ड फाइल भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बारे में जान लीजिए कि दोस्तों ये जो फाइल है इस ग्रेड की मतलब 100 से 450 मिलीमीटर लंबी फाइल में दांतों की संख्या क्या रहती है, 6 से 18 प्रति सेंटीमीटर तक होती है। कितनी रहती है, 6 to 18 प्रति सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर तक होती है। कितने में, 100 से 450 मीटर लंबी फाइल में, किसमें, बास्टर्ड फाइल में, ठीक है। इसका यूज की अगर बात की जाए वो कहाँ पर होता है आपका यूज, इसका अधिकतर प्रयोग दोस्तों साइज के निकट लाने अर्थात मतलब वहां किया जाता है जहां जॉब पर अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता ना हो और शुरू में ही अधिक धातु काटनी हो तो आप वहां पर बास्टर्ड फाइल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बास्टर्ड फाइल भी आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स आपकी जो ग्रेड के अनुसार एक और फाइल आती है उसका नाम है सेकंड कट फाइल। अब दोस्तों इस फाइल में क्या होता है, इसका ग्रेड में आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से आप देखिए इस फेस पर जो दांत कटे गए हैं उसी को दोस्तों ग्रेड बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने हर फाइल में ग्रेड के अनुसार फाइल में आपको एक बात बता रहा हूँ, दांतों की संख्या उनकी लंबाई के अनुसार। तो इसमें दोस्तों जो होता है कि 100 से 100 to 450 मिलीमीटर लंबी फाइल में क्या होता है, दांतों की संख्या क्या रहता है, 11 से 21 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है दोस्तों। किसमें, सेकंड कट फाइल में, ठीक है। इसका उपयोग दोस्तों फिटिंग शॉप में किया जाता है। जो आपका फिटिंग शॉप होती है वहां पर आपका इसका उपयोग किया जाता है। जहां पर जॉब की साधारण फिटिंग करनी हो और उसे फिनिशिंग भी देना हो तो वहां पर आपका
सेकंड कट फाइल का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों काइंड ऑफ आपकी फाइल आती है, उसका नाम है दोस्तों स्मूथ फाइल। ठीक है, स्मूथ फाइल में दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में भी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों इसमें जो होता है कि इस ग्रेड की फाइल में 100 से 300 तक, मतलब 100 से 300 मिलीमीटर लंबी फाइल में दांतों की संख्या क्या रहती है, 15 से 30 पर सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों। इसका दोस्तों जो आपका यूज है वो कहाँ किया जाता है, सेकंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है। किसका, आपका स्मूथ फिनिशिंग फाइल का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी काइंड ऑफ फाइल आती है या फिर जो आपकी फाइल आती है उसका नाम है दोस्तों डेड स्मूथ फाइल। ठीक है, डेड स्मूथ फाइल, जैसा कि आपको दिख रहा है क्लीन स्मूथ जो आपको ग्रेड दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस ग्रेड की फाइल में क्या होता है, 100 से 300 मिलीमीटर लंबी फाइल में दांतों की संख्या दोस्तों जो होती है वो 28 से 35 पर सेंटीमीटर तक होती है। कितनी, 100 से 300 मिलीमीटर लंबी फाइल में क्या होता है, दांतों की संख्या 28 से 35 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इसका दोस्तों उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर सबसे अच्छी फिनिशिंग चाहिए हो, फाइन फिनिशिंग की जरूरत होगी, वहां पर आप डेड स्मूथ फाइल का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी फाइल के काइंड आते हैं वो आते हैं आपके कट के अनुसार फाइल। ठीक है, अब कट के अनुसार आपकी फाइल कैसे आप ड्राइव करोगे, किस तरह से, तो वो समझिएगा। जैसा कि आपको कंफ्यूजन हो रही होगी सिंगल कट क्या है, डबल कट क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सिंगल कट किसे कहते हैं और डबल कट किसे कहते हैं। ठीक है, उसके अनुसार पहले दोस्तों मैं आपका रिवीजन करा दूं कि जो आपने पढ़ा फ्लैट स्मूथ, सेकंड कट, बास्टर्ड फाइल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उन सब के बारे में। ये आपकी बास्टर्ड फाइल इस तरह से दिखती है, सेकंड कट इस तरह से दिखता है और फ्लैट स्मूथ इस तरह से दिखती है। जहाँ पर फाइन फिनिशिंग की जरूरत हो रही थी वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, फ्लैट स्मूथ फाइल का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और सेकंड कट का उपयोग दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा था, ये जो था वो फिटिंग शॉप में किया जा रहा था। ठीक है, बास्टर्ड फाइल का दोस्तों उपयोग कहाँ किया जा रहा था, जहाँ पर क्या करना पड़ा था, जॉब अधिक फिनिशिंग करने की आवश्यकता ना हो और शुरू में ही अधिक क्या करनी हो, धातु काटनी हो, तो आप यहाँ पर बास्टर्ड फाइल का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा इन फाइल के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों कट के अनुसार कैसी फाइलें होती हैं तो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो आपकी फाइल आती है वो सिंगल कट फाइल होती है। ठीक है, अब कट क्या होता है दोस्तों, ये आपको जो दिख रहा होगा इसके फेस पर, ठीक है, इस तरह से वन लाइनिंग दिख रही है, इसको दोस्तों बोलते हैं सिंगल कट। क्या बोलते हैं, सिंगल कट फाइल। ठीक है, अब सिंगल कट फाइल में दोस्तों क्या होता है, हम यहाँ पर हम सिंगल कट की बात कर रहे हैं ओनली, जो ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको और एक ये वाला, ये दोनों मैंने करा है, डबल कट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डबल कट भी आप समझ सकते हैं आगे, लेकिन मैं आपको डबल कट समझाऊंगा। तो सिंगल कट के बारे में बात कर लें दोस्तों कि इस प्रकार की जो फाइल में दांत क्या होते हैं, फाइल के फेस पर ही एक दूसरे के समांतर कट रहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों दांतें जो रहते हैं ना वो सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण में बने होते हैं। आपको दिख रहा होगा जो सेंटर लाइन है इससे कितने डिग्री के कोण पे दिख रहे हैं आपको, सारे 60 डिग्री के एंगल पे बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की दोस्तों फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है, मुलायम धातु जैसे पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि के लिए किया जाता है इस फाइल का उपयोग, सिंगल कट फाइल का। ठीक है, सिंगल कट क्यों बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो सेंटर लाइन रहती है उससे ये 60 डिग्री का एंगल बनाए रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी काइंड ऑफ फाइल आती है उसका नाम है दोस्तों डबल कट फाइल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो दिख रही थी एक लाइनिंग, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से एज्यूम करिए, एक ऐसे आ रही है और एक इस तरह से आ रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल कट फाइल। ठीक है, अब डबल कट फाइल में दोस्तों क्या होता है वो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस प्रकार की फाइल में दांत जो रहता है वो फाइल के फेस पर दो सेट में कटे होते हैं, जैसे कि आपको मैंने दिखाया, जो कि एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं, क्रॉस भी कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, पहले सेट के दांत सेंटर लाइन से दोस्तों 60 डिग्री कोण पर बने होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, जिसे क्या कहते हैं, ओवर कट कहते हैं। जो 60 डिग्री एंगल में बने हैं ये वाले, इसको दोस्त ये कितने एंगल में बने हैं, 60 डिग्री के। ठीक है, और दोस्तों जो आपके दूसरे सेट के दांते हैं वो सेंटर लाइन से 75 से 80 डिग्री के एंगल पर काटे जाते हैं। ये दूसरे ये दिख रहे हैं आपको, ये वाले दोस्तों, ये कितना रखा जाता है इसका एंगल, 75 टू 80 डिग्री तक एंगल इसका रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, जो कि पहले सेट के दांतों को क्रॉस करते हैं और इसे अपर कट कहते हैं। क्या कहते हैं, अप कट या अपर कट। ठीक है, और जो ये वाले दांत थे इसको बोलते थे क्या, ओवर कट। ठीक है दोस्तों, इस दोस्तों फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है, साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, नॉर्मल वर्ड्स के लिए किया जाता है। ठीक है,
ये जो फाइल है वो आपकी हार्ड मेटल को क्या कर सकती है, तेजी से काट सकती है, ठीक है। फाइल में दोस्तों कटिंग एक्शन वैली भी होता है, ठीक है। इस वाली जो फाइल होता है उसमें कटिंग एक्शन वैली भी होता है, ठीक है। तो आपको डबल कट फाइल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी काइंड ऑफ फाइल है उसका नाम है रेस्ट फाइल, ठीक है। रेस्ट फाइल बोल दिए, रास्ट फाइल बोल दिए, जो आपको बोलना है आपकी इच्छा है, ठीक है। किस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन होता है। यहाँ पर आपको ना सिंगल कट दिख रहा है ना ही डबल कट दिख रहा है, तो इसलिए इसका जो आपका ये जो आपका कट है इसको दोस्तों कट के अनुसार बोलते हैं रेस्ट फाइल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार की फाइल के फेस पर दांत मोटे और उभरे हुए काटे जाते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है मोटे हुए और उभरे हुए दांत कटे रहते हैं, ठीक है। इस कट वाली फाइल का दोस्तों अधिकतर उपयोग कहाँ किया जाता है, लकड़ी, फाइबर, शीशा इत्यादि पर आपका इसका यूज किया जाता है, किसका, रेस्ट फाइल का यूज, ठीक है। तो रेस्ट फाइल का भी यूज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट काइंड ऑफ दोस्तों फाइल आती है, उसका नाम है दोस्तों वक्रीय कट फाइल या कर्व्ड कट फाइल, ठीक है। क्या होता है दोस्तों इस फाइल में कि इस दोस्तों फाइल में कर्व्ड दांते कटे रहते हैं जी, ये आपको दिख रहा हो, ये कर्व भी तो है, देखिए कर्व भी तो है। इसका प्रयोग दोस्तों नरम धातु को काटने यानी जो सॉफ्ट मेटल होती है उसको काटने के लिए तथा फिनिश के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसे दोस्तों विक्सन होता है, विक्सन कह लीजिए, विजन कह लीजिए, फाइल भी कहते हैं, किसको, कर्व्ड कट फाइल को भी, ठीक है। तो आपको कर्व्ड कट फाइल भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब इन सभी का एक बार रिवीजन कर लीजिए जिससे कि आपको और अच्छे से याद हो जाए कि किसका क्रॉस सेक्शन क्या था और किसका यूज कहाँ पर किया जा रहा था, ठीक है। सिंगल कट में क्या हो रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। सिंगल कट में क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो सेंटर लाइन थी उससे 60 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर लाइनिंग थी, और सिंगल कट का यूज आपका कहाँ पर किया जा रहा था, मुलायम धातुओं जैसे पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम आदि के लिए किया जा रहा था, ठीक है। अब दोस्तों अगर डबल कट की बात की जाए तो इसमें क्या थी, दो लाइनिंग थी, एक सेंटर से 60 डिग्री पे और एक सेंटर से 75 पे, एक को ओवर कट बोल रहे थे और एक को अप कट बोल रहे थे, ठीक है। इसका उपयोग दोस्तों जो हार्ड मेटल होता है उसको तेजी से काटने के लिए यूज किया जाता है। एक दोस्तों आपकी फाइल आती है जिसका नाम है रेस्ट फाइल, यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर लाइनिंग नहीं दिख रही है, सेंटर से कोई भी एंगल नहीं बना रही है, इस पर क्या रहते हैं, दांत मोटे हुए और उभरे हुए रहते हैं। इसकी जो फाइल का फेस रहता है उस पर दांत मोटे हुए और उभरे हुए रहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, लकड़ी, फाइबर, शीशा इत्यादि पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कर्व फाइल दिख रही होगी, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है, और इसे विक्सन रेती भी कहते हैं या विक्सन फाइल भी कहते हैं। तो आपको सारा रिवाइज हो गया होगा कट के अनुसार रेती का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपकी प्रोसेस आती है, यहाँ पर कोई फाइल नहीं आती है, जो प्रोसेस होती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है फाइलिंग या रेतना, ठीक है। अब फाइलिंग क्या होती है दोस्तों, रेती द्वारा या फाइल द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जाता है उसे क्या कहते हैं, फाइलिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत आसान से याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। फाइल द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं, फाइलिंग या रेतना बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों फाइलिंग जब आप कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी, कार्य के अनुसार दोस्तों रेती का चयन करें, आपको कैसा वर्क करना है उस हिसाब से आप फाइल अपनी चूज कर लें, ठीक है। कार्य को दोस्तों वाइस में मजबूती से पकड़ें, जो आपको मैंने वाइस पढ़ाई थी ना, बेंच वाइस, पाइप वाइस, ठीक है, लेग वाइस, लेकिन बेंच वाइस का अधिकतर यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसकी ऊंचाई वाइस जौ से 3 से 8 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों फाइल चलाते समय स्ट्रोक संख्या आपकी कितनी रहनी चाहिए, 40 से 50 प्रति मिनट होनी चाहिए, ठीक है। रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना चाहिए, मतलब जो आगे की तरफ अगर आप स्ट्रोक लगा रहे हैं तो उसी टाइम आपको प्रेशर लगाना चाहिए रेती पर, ठीक है। अब दोस्तों इसकी कुछ विधियां हैं फाइलिंग की, वो हम लोग अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो आपकी मेथड आता है उसका नाम है स्ट्रेट फाइलिंग। अब स्ट्रेट फाइलिंग क्या होता है, जो आगे पीछे चला दें, सिंपल सा आप समझ लीजिए, जो आगे पीछे अगर हम चला रहे हैं जैसे कि आपको दिख रहा है इमेज में, एरो पे आप ध्यान रखिएगा, जो एरो दिखा रहा है कि इस तरह चलाया और फिर इस तरफ चलाया, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। मोटिवेशन मिलती है हम लोगों को इस तरह से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, रेती जो है आपकी वो इस तरह से यहाँ चली, ठीक है, और फिर वापस रिटर्न इस तरफ से चली, तो इसको बोल दिया दोस्तों स्ट्रेट फाइलिंग। अब इसमें क्या होता है आप ध्यान से सुनिए, इसके थ्योरी सेक्शन भी सुन लीजिए कि दोस्तों इस प्रोसेस में 22 के जो आपको यहाँ पर बेंच वाइज दिख रहा है, ठीक है, इसको पैरेलल वाइज भी बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इस 22 में क्या होता है कि बिल्कुल सामने खड़े होकर रेती को सीधा चलाया जाता है, जैसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जॉब की सतह को क्या करते हैं, समतल बनाया जाता है, प्लेन बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, इस विधि का दोस्तों
उपयोग क्यों करते हैं? अधिक धातु कटती है इससे, क्योंकि परंतु संतुलन अधिक रखने की आवश्यकता पड़ती है। अब आप सीधे चला रहे हैं तो यहाँ पर संतुलन आपको बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, किसमें? स्ट्रेट फाइलिंग में। तो आई थिंक स्ट्रेट फाइलिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एरो के माध्यम से मैंने आपको समझाया, उससे आप लोग क्लियर कर पा रहे होंगे कि स्ट्रेट फाइलिंग किस तरह से वर्क करती होगी। आप लोगों ने वर्कशॉप में इसका यूज किया है, ठीक है। क्योंकि आपका जो नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोसेस है फाइलिंग का, उसका नाम है दोस्तों क्रॉस फाइलिंग। आप इमेज बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बेंच वाइज लगा है, ठीक है। यहाँ से क्या बोलते हैं? पैरेलल वाइज भी बोलते हैं। जिसमें आपका क्या लगा है? जॉब लगा है, ठीक है। यहाँ कारखंड बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कोई इंसान है जो क्या कर रहा है? फाइल को पकड़े है, रेती को पकड़े है, ठीक है। वो किस तरह से आपकी जो आपकी रेती है या फाइल है वो जॉब पर किस तरह से वर्क कर रहा है? एरो के माध्यम से आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ को रेती को इस तरफ को चला रहा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको क्रॉस फाइलिंग। इमेज से आपको बहुत अच्छे से याद हो सकता है, जो थ्योरी में आप लोग पढ़ते होंगे उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन इमेज के माध्यम से बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं आप दोस्तों। अब इसकी दोस्तों प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इस विधि में क्या होता है? रेती को, जो आपकी फाइल होती है, जॉब के एक कोने से दूसरे कोने तक एक स्ट्रोक में पूरा चलाया जाता है। उस विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रॉस फाइलिंग कहते हैं, ठीक है। इस विधि से कम समय में पूरी सतह क्या होती है? समतल बन जाती है, प्लेन बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार की फाइलिंग दोस्तों चौड़ी सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। इसे दोस्तों डायगोनल, जो आपकी विकर्णीय होती है, डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। किसको? क्रॉस फाइलिंग को, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्रॉस फाइलिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट काइंड ऑफ फाइलिंग आती है दोस्तों आपका, उसका नाम है ड्रॉ फाइलिंग, ठीक है। अब ड्रॉ फाइलिंग में क्या होता है? तो आप यहाँ पर देखिएगा, ड्रॉ फाइलिंग में दोस्तों ये रहता है कि जॉब पर उठे हुए हाई स्पॉट खरोचों को दूर करने एवं हार्ड फिनिश लाने के लिए ड्रॉ फाइलिंग की जाती है, ठीक है। जॉब पर जो आपके हाई स्पॉट्स उठे जाते हैं ना, और जो खरोच रहती हैं, उनको हाई फिनिश देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? आपका ड्रॉ फाइलिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस विधि में दोस्तों क्या होता है कि रेती को दोनों हाथों की हथेलियों से पकड़कर, दोनों हाथों की, आप देख रहे हैं फाइल को पकड़कर फाइलिंग की जाती है, ठीक है, दोनों हाथों की हथेलियों से पकड़कर, ठीक है। इस विधि के लिए दोस्तों स्मूथ फाइल ही चुननी चाहिए। आपको जो ड्रॉ फाइलिंग करनी है तो आपको स्मूथ फाइलिंग यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। आपको ड्रॉ फाइलिंग भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है पिनिंग ऑफ फाइल, ठीक है। अब क्या होता है पिनिंग ऑफ फाइल, वो आप ध्यान से सुनिएगा। जब किसी धातु पर दोस्तों फाइलिंग करते हैं तो रेती द्वारा कटे कण, जो आपके पार्टिकल्स रहते हैं, वो रेती के दांतों में फंस जाते हैं, ठीक है। आपको जैसे कि दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दिख रहा होगा दांतों में फंसे हुए, ठीक है, कुछ पार्टिकल। इसे दोस्तों बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल, ठीक है। क्या होता है? जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो क्या होता है? रेती द्वारा कटे हुए कण रेती के द्वारा दांतों में फंस जाते हैं, ठीक है। इसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। क्लियर हो गया? पिनिंग हो जाने से जॉब की जो दोस्तों परिशुद्धता होती है उसमें क्या होता है? अंतर आ जाता है और जॉब की सरफेस पर लाइन व खरोंचे पड़ जाती है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए दोस्तों फाइल कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। फाइल कार्ड द्वारा कण की रेती में से निकालने देना चाहिए, ठीक है, तथा रेती के फेस पर लगा देना चाहिए, परंतु कभी गीला चौक नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पिनिंग ऑफ फाइल को किस तरह से दूर कर सकते हैं? फाइल कार्ड से दूर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है फाइल कार्ड, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अब यहाँ पर एक इनका पॉइंट आता है, इसका फाइल की कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। अब फाइल की कन्वेक्सिटी दोस्तों क्या होती है वो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। जब क्या होता है कि फाइल बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर लंबाई में थोड़ी सी कन्वेक्सिटी में बनाई जाती है, जिसके निम्नलिखित कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि वर्कपीस जो रहता है आपका, जॉब रहता है, उसके साथ फ्रिक्शन को कम करने और आसान फाइलिंग करने के लिए कन्वेक्सिटी रखी जाती है। प्रेशर को अच्छी तरह से विभाजित करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और फाइलिंग मूवमेंट को हल्का परंतु अनिवार्य बनाने के लिए, ठीक है, इसको बनाया जाता है कन्वेक्सिटी को, ठीक है। कम प्रेशर के साथ साथ फाइलिंग करने के लिए फ्लैट सरफेस की फाइलिंग को आसान बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको कन्वेक्सिटी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ कि फाइल की जो बॉडी होती है मध्य में ऊपर उठी होती है। कन्वेक्सिटी के बारे में एक और बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फाइल की बॉडी होती है मध्य में क्या होती है? वो थोड़ी सी उठी हुई रहती है, अर्थात कॉन्वेक्स होती है। अतः फाइल के उभरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? जो आपको फाइल का उभरा हुआ भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसमें देख सकते हैं इमेज में, इसको बोलते हैं दोस्तों फाइल की कन्वेक्सिटी। अब मैंने इसके आपको लाभ बता दिए पहले ही, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, यहाँ पॉइंट आता है, उसका नाम है फाइल का टेपर, ठीक है।
क्या कैसा क्या टेपर रहता है, आप देख सकते हैं। रेगुलर टेपर किस तरह से दिखता है, स्लिम टेपर कैसा दिखता है, एक्स्ट्रा स्लिम टेपर कैसे दिखता है, और डबल एक्स्ट्रा स्लिम टेपर कैसे दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए, जो आप लोगों ने पढ़ा कन्वेक्सिटी और जो टेपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो दोनों अलग अलग चीज़ हैं, बिल्कुल एक चीज़ नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। और दोस्तों सभी रेतियाँ जो होती हैं वो लंबाई के 1/3 भाग में क्या रहती हैं, टेपर रहती हैं, ठीक है। जितनी भी आपने फाइल्स पढ़ी वो लंबाई में क्या रहती हैं, 1/3 भाग में क्या रहती हैं, टेपर होती हैं, ठीक है। रेती में टेपर होने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वह अपनी चौड़ाई या मोटाई से कम साइज के स्लॉट या छिद्र में प्रयोग की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको फाइल का टेपर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका टॉपिक आता है फाइल कार्ड या ब्रुश, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। दोस्तों ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसकी एक और स्टील की तारें कई लाइनें फिट रहती हैं, ठीक है। और दूसरे सिरे पर हैंडल बना होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, हैंडल बना रहता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। इसका दोस्तों उपयोग कहाँ किया जाता है, फाइल के दांतों में फंसी हुई पिनों अर्थात धातु के टुकड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, आपके फाइल कार्ड का उपयोग, ठीक है दोस्तों। तो आपको फाइल कार्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और पॉइंट बताता हूँ इसके बारे में इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान में सुनिएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों जो आपका फाइल का स्ट्रोक पढ़ा आपने, उसकी प्रति मिनट संख्या कितनी होती है, 40 से 60 होती है प्रति मिनट। अगर स्ट्रोकों की बात की जाए तो 40 से 60 होती है फाइल के स्ट्रोकों की संख्या, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके लिए, ठीक है। फाइल का कटिंग एक्शन दोस्तों जो होता है वो कट के प्रकार और दांतों की व्यवस्था, फाइल पर दांतों की व्यवस्था तथा फाइल के साइज और आकार पर क्या होती है, निर्भर करती है, ठीक है। फाइल के सेफ एज का प्रयोग संलग्न भुजाओं जो एडजेसेंट आपकी आर्म्स रहती हैं को बचाने के लिए किया था, ठीक है। फाइलिंग करते समय जॉब को कोहनी के लेवल पर 22 में बांधना चाहिए, इतना आपको याद रखना चाहिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको मिलेंगे कि जो फाइलिंग करते समय जॉब को क्या रहता है, कोहनी के लेवल पर 22 में बांधना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पूरी फाइल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट दोस्तों जो क्लास होगी उसमें हम लोग ग्राइंडर और ड्रिल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका पूरा कटिंग टूल्स और हैंड टूल्स कंप्लीट हो जाएगा, जहां पर हम लोग अगली क्लास, जो आपकी अगली क्लास आएगी, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हैंड टूल्स के बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद कटिंग टूल्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आपका पढ़ेंगे लुब्रिकेशन, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।